एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, फिर से बेटा क्वेश्चन को रिपीट करना। सपोज करो बच्चों, ये आपका स्टडी टेबल है। यहाँ पे ये पोजीशन पे सपोज करो कोई टेबल लैंप है, ठीक है। यहाँ पर इस पोजीशन पे आप टेबल लैंप रखे हुए और आप यहाँ पर टेबल के सामने चेयर लगाकर, यानी जो पर्सन है वो पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है। जानते हो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? यहाँ पे पूछा ये जा रहा है इस लैंप की पोजीशन उस पर्सन से आप बताइए क्या। तो ये तो वही हो गया। अगर मैं ये कहूं कि ये यहाँ से यहाँ ये जो लैंप की पोजीशन है, अगर पर्सन से सपोज करो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और अगर मैं वर्टिकल लाइन यहाँ से खींच दूं तो, और राइट से ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो जो लैंप की पोजीशन होगी उसको अगर हम कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करें तो पोजीशन ऑफ लैंप हम 2,1 लिखेंगे कि नहीं? पहले x वाला पार्ट लिखते हैं, सॉरी पहले y वाला 1,2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1,2। मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस हॉरिजेंटल डिस्टेंस है 1 और वर्टिकल डिस्टेंस है 2। याद करिए लास्ट लेक्चर पे जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझा रहे थे कि अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,3 है, इसका मतलब ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है ये 2 होगी और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये 3 होगी। समझाए थे कि नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा पोजीशन ऑफ लैंप। मैं देखो एग्जांपल्स के तरीके से समझा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर आप भी ये जो मैंने 1 और 2 लिया है, अब आप बोल सकते हो सर आपने 1 और 2 क्यों लिया? बिल्कुल, आप बिल्कुल अगर ऐसा बोलते हो तो सही बोल रहे हो। आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर नहीं दिया हुआ है कि लैंप उस पर्सन से हॉरिजेंटली कितनी डिस्टेंस पर है, यानी उस पर्सन से कितनी डिस्टेंस पर है, या अगर उसके राइट से देखा जाए तो कितनी डिस्टेंस पर है लैंप की पोजीशन। ये हमको एज्यूम करना है। तो जब बात एजम्पशन की आ जाती है तो देन यू आर फ्री। आप यहाँ पर 1 और 2 से प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर कोई भी डिजिट रख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसलिए जरूरी नहीं है कि आंसर वही आए जो आपके बुक के पीछे आंसर दिया हो, क्योंकि डिजिट्स यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो डिजिट्स पे मत जाओ, बस आपसे कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कि किस कॉन्सेप्ट के साथ या कैसे आप लैंप की पोजीशन बता पाओगे। तो उसका आंसर यही है कि उससे हम हॉरिजेंटल, ये सबसे पहले क्या करेंगे, उस टेबल पर हम लैंप की पोजीशन को हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों ही तरह से देखेंगे, मेजर करेंगे कि कितनी डिस्टेंस पर है। अगर हॉरिजेंटल डिस्टेंस 1 यूनिट है यानी 1 सेंटीमीटर है, वर्टिकल डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो पोजीशन ऑफ लैंप हो जाएगी 1,2। आप चाहो तो जितना मैंने किया हुआ है आप इतना भी लिख दोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का काम हो जाएगा। बस ये पूछा जा रहा था कि लैंप की पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो लैंप की पोजीशन को हम उसकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस के बेसिस पे एज अ कोऑर्डिनेट 1,2 हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है सभी को? ओके। अब हाँ हाँ हाँ, मैंने शायद ये चीज समझा दी है, बोल भी दिया हूँ कि एजम्पशन है, जहां पे एजम्पशन आता है आप फ्री हो 1,2 की जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हो। आप 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि नंबर का यहाँ पे बहुत विशेष काम ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ तरीका पूछा जा रहा है कि तरीका क्या है पोजीशन फाइंड आउट करने का। तो नंबर आप कुछ भी ले सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर 1 रेडी किया था, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं कहूंगा जहां जहां पे फुल स्टॉप है या एक पैराग्राफ जहां पे खत्म होगा वहां पे पॉज कर देना। तो बोलो, पढ़ो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, रुक जाओ अभी। एक सिटी है बच्चों, आपकी प्रयागराज भी हो सकती है, कोई भी सिटी है, उसमें मेन रोड अलग होती है और कुछ स्ट्रीट रोड होती है। मेन रोड और स्ट्रीट रोड में अंतर होता है कि नहीं बच्चों? जैसे कह दो ये धूमनगंज से लेकर ये जो सिविल लाइन तरफ जाता है, जैसे सपोज करो ये धूमनगंज से लेकर उधर कानपुर रोड की तरफ जाता है, ये सब हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे हो गया, एनएच हो गया ये सब।
ये हाईवे रोड हो गई। अब पता चला उसी से हम प्रीतम नगर की साइड पे आ गए या कालिंदीपुरम झलवा की साइड पे चले गए, तो क्या वो उस रोड में और इस रोड में डिफरेंस नहीं है? ये बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बोला जा रहा है कि किसी सिटी की टू मेन रोड्स हैं। मान लो एक मेन रोड ये है और दूसरी मेन रोड बच्चों मान लो ये है, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। ये दो मेन रोड है, ध्यान दीजिएगा, ये मेन रोड है ये। और इसको अब जैसे हम लोग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस देखते थे, तो है वही चीज, बस यहाँ पे इसको रोड कहा जा रहा है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरह ही देखो, बट ये क्या है, ये मेन रोड वन है, ये दूसरी मेन रोड है, और ये एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस करते हैं ऊपर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अच्छा, और देखिए ये नॉर्थ होता है बच्चों, ये साउथ होता है, ये ईस्ट है, और इधर ये वेस्ट। क्लियर है सभी को इतना? ओके, अब आगे पढ़ो बेटा क्वेश्चन। आई होप इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ओके, आगे बढ़ो। बस रुक जाओ अभी। अब देखो बोला क्या जा रहा है, जितनी भी स्ट्रीट रोड है, स्ट्रीट रोड वही मैंने कहा कि आप अगर झूमनगंज से प्रीतम नगर साइड में चले जाओ या आप कालिंदीपुरम जलवा साइड में चले जाओ, तो वो हमारे लिए स्ट्रीट रोड, यानी गली गली वाली रोड अलग होती है। गली वाली रोड अलग होती है बच्चों, और इधर वाली रोड अलग होती है। मतलब जो हाईवे होती है वो अलग, ये तो मेन रोड है। अब बोला जा रहा है कि कुछ वो भी रोड है, क्या नाम है, स्ट्रीट रोड्स भी हैं, और वो स्ट्रीट रोड ऐसे हैं कि मेन रोड्स के पैरेलल है। मतलब ऐसे ऐसे हैं, जैसे ये हो गई एक स्ट्रीट, ये हो गई एक स्ट्रीट, और ध्यान देना ये भी बोला जा रहा है कि दोनों स्ट्रीट के बीच, मतलब स्ट्रीट के बीच की जो गैपिंग है वो 200 मीटर है। दो स्ट्रीट के बीच में गैपिंग कितना है? 200 मीटर। मीटर है कि सेंटीमीटर बेटा? मीटर है। तो देखो कुछ रोड्स ये हैं, इसी तरह से, ये तो अभी मैंने वाई पैरेलल बोला था ना, कि कुछ रोड्स स्ट्रीट्स हैं जो कि क्या है, इन रोड्स के पैरेलल है। अभी तो हमने इस रोड के पैरेलल स्ट्रीट बनाई है, इधर भी बना सकते हैं। शायद नंबर ऑफ रोड्स दिया हुआ है क्या, तो नहीं बनाए, क्यों एक्स्ट्रा बनाए? कितनी स्ट्रीट है? आगे थोड़ा सा पढ़ो क्वेश्चन को। हाँ, हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट है। तो देखो 1 2 3 4 5, ये हमारे लिए 5 स्ट्रीट इधर हो गई। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट हो गई। इसी तरह से मैं अगर इधर से बनाऊं, तो 1 2 3 4, और थोड़ा थोड़ा सा है तो बढ़ा दो इसको, ये हो गई 5। ये बच्चों हमारे लिए फर्स्ट स्ट्रीट है, ये सेकंड स्ट्रीट है, ये थर्ड स्ट्रीट है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। ये जो आप वर्टिकल स्ट्रीट देख रहे हो, जो ये वर्टिकल स्ट्रीट देख रहे हो बच्चों, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है कि नहीं? इन इन सभी का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ साउथ, एनएस है सभी का। इसी तरह से बच्चों ये जो स्ट्रीट आप देख रहे हो, ये इधर वाली, ये हो गई, ये हो गई, ये स्ट्रीट हो गई, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है कि नहीं? है ना, ये सभी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ओके, अब बोला क्या जा रहा है, आगे पढ़ो क्वेश्चन को। हम्म, तो ये मॉडल आपके सामने बच्चों, मॉडल आपके सामने बन गया कि नहीं? ये बच्चों आपके सामने मॉडल बन गया कि नहीं, बताइए। ओके, अब हाँ, अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को, मॉडल ऑफ द सिटी के बाद।
अब देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुत सारे क्रॉस पॉइंट है कि नहीं, जहां पर दो गलियां आपस में आकर मिल जाती हैं। ये सब आप जो पॉइंट्स देख रहे हो, ये दो गलियों की आपस में मीटिंग पॉइंट है कि नहीं, क्रॉस पॉइंट जिसको बोला जा रहा है। हाँ बेटा, आगे पढ़ो। ठीक है, आगे पढ़ो। हम्म। ओके, एक सेकंड, बस यहीं पे रुक गए बच्चों। यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा है, क्वेश्चन में क्या समझा रहा है कि अगर आप सेकेंड स्ट्रीट पे हो और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे जा रहे हो, तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाली जो स्ट्रीट है, ये वाली, ये सेकेंड स्ट्रीट है कि नहीं। तो बोला जा रहा है नॉर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की सेकेंड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की कौन सी स्ट्रीट है, पांचवी है मेरे ख्याल से, फिफ्थ स्ट्रीट, है ना। तो ये हो गई फिफ्थ स्ट्रीट, पांचवी स्ट्रीट यही है कि नहीं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की। और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिलते हैं, देखिए दूसरी स्ट्रीट ये है, दूसरी स्ट्रीट के लिए बच्चों ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन को उसके लिए है, ये दूसरी स्ट्रीट के लिए है। और पांचवी स्ट्रीट के लिए कौन सी लाइन जा रही है, ये इधर वाली। ये दोनों जहां पर भी एक दूसरे को मीट करती है, ये वो पॉइंट है जहां पर दोनों गलियां, मतलब सेकेंड स्ट्रीट फ्रॉम नॉर्थ एंड फिफ्थ स्ट्रीट फ्रॉम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये दोनों यहाँ पर मीट कर रहे हैं कि नहीं। तो इस पॉइंट की, अब पूछा जाएगा तो बोला जा रहा है, तो हम इस पॉइंट की पोजीशन को हम 2,5 से रिप्रेजेंट करें। क्यों 2,5, क्योंकि देखो हॉरिजेंटल, देखो तो ये हॉरिजेंटली 2 है कि नहीं, सेकेंड स्ट्रीट है कि नहीं, ये वाली। जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही रिलेट कराओ, तो 2,5 बोला जा रहा है, तो 2,5 बोला जा रहा है, इसका मतलब हॉरिजेंटल पे 2 है और वर्टिकल पे 5 है। जरा ध्यान से देखिए, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस यानी ये यहाँ पर ये सेकेंड स्ट्रीट है तो ये 2 हो गया, और वर्टिकली आप देखोगे तो ये पांचवी स्ट्रीट है, तो इसलिए ये 5 हो गया। समझ में आया कि नहीं। ये आपको समझाया जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर सेकेंड स्ट्रीट और फिफ्थ स्ट्रीट, मतलब सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की एक दूसरे को मीट करती है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 2,5। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप बताओ कि, अब बेटा आप पढ़ो क्या फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए 4,3 है और पूछा जा रहा है हाउ मेनी क्रॉस पॉइंट, हाउ मेनी क्रॉस पॉइंट, कितने क्रॉस पॉइंट होंगे। जरा पहले 4,3 का मतलब देखिए, 4 का मतलब होगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की चौथी गली, यही होगा कि नहीं। तो ये देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये है हमारी फोर्थ फोर्थ स्ट्रीट, ये है। तो नॉर्थ साउथ की चौथी गली और ईस्ट वेस्ट की थर्ड, और ये बच्चों ये ईस्ट वेस्ट की थर्ड स्ट्रीट है। आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, जो मैं एरो बना रहा हूँ सिर्फ समझाने की बना रहा हूँ। तो ये चौथी रूट, चौथी स्ट्रीट ये जा रही है, ये ये वाली लाइन चौथी स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर रही है, और तीसरी स्ट्रीट को 1 2 3, ये वाली लाइन जो है वो तीसरी स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट है ये इन दोनों का मीटिंग पॉइंट होगा कि नहीं, जिसका कोऑर्डिनेट बोला जा रहा है 4,3। क्यों बच्चों, ये जो पॉइंट है ये वाला, यही 4,3 है कि नहीं। तो पूछा ये जा रहा है हाउ मेनी क्रॉसिंग पॉइंट, देयर इज ओनली वन क्रॉसिंग पॉइंट, एक ही क्रॉसिंग पॉइंट तो है, ये और कहीं भी मिल रही है। इधर से चौथी गली, इधर से तीसरी गली, एक ही जगह पे तो मिल रही है। क्या 4,3 इसके अलावा आप और किसी को बोल सकते हो, इस पॉइंट के अलावा क्या 4,3 किसी को भी बोल सकते हो इस फिगर में। इसका आंसर होगा 1। पूछा जा रहा है हाउ मेनी क्रॉस पॉइंट, आंसर होगा 1। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वही चीज बच्चों, इसका भी आंसर होगा 3,4 है, यानी तीसरी गली इधर से और इधर से फोर्थ, तो 3, ये तीसरी वाली रूट जा रही है, ये फोर्थ वाली, ये वाला पॉइंट हो जाएगा।
इसका कोऑर्डिनेट है 3,4, तो इसके भी क्रॉसिंग पॉइंट कितने होंगे? केवल एक ही होंगे। दोनों का आंसर एग्जैक्टली 1 होगा। ठीक है, आया समझ कि नहीं? ओके, अब देखिए, पहले एक्सरसाइज बच्चों खत्म है, और यही थोड़ा सा क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड था, थोड़ा सा समझना था आपको। बाकी तो कुछ खास है ही नहीं। 3.2 की बात करें, अब जैसे 3.2 की बात करोगे आप, तो मैं सब पढ़ा चुका हूँ। कार्टेशियन सिस्टम आता है, तो ये जो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बच्चों ये सब आप पढ़ते हो, इसी को पूरे को ही तो क्या बोलते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। यही कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में मतलब कैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाड्रेंट क्या होता है, एब्सीसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इसी में मिलेंगी। तो 3.2 में अगर आप आओ, तो जरा कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आप बोल दो। 3.2 पे सीधा आओ, डोंट वेस्ट टाइम। कोई भी क्वेश्चन बोल सकते हो। मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि आपको आता है, आप पढ़ चुके हो उस चीज को। इंट्रोडक्शन हम सब बता चुके हैं इस चीज को। बोलो, कोई भी क्वेश्चन बोल सकते हो। पढ़ो, कोई भी 3.2। फिर से बोलो। ये तो बताओ, ये जो प्लेन बनता है, यानी कार्टेशियन प्लेन, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, ये जो दो लाइन की वजह, इन्हीं दोनों लाइन की वजह से बनता है कि नहीं? और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। बस ये हो जाएगा आंसर। नाम पूछा जाता है, उन दो लाइनों का नाम क्या है जो ये प्लेन हमें प्रोवाइड कराती, तो दोनों लाइनों का नाम क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। आगे पढ़ो। वेरी गुड। ओरिजिन, नेक्स्ट। आप फिर से बोलो जरा एक बार। तो हॉरिजेंटल लाइन यही, वर्टिकल हॉरिजेंटल लाइन तो यही होती है ना, वाई एक्सिस और सॉरी, हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस। ओके, तो 3.2 में कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि जो आपको ना आ पाए? अगर लग रहा हो तो पूछो, नहीं तो फिर हम आगे खुद बढ़ेंगे। देख लो आप लोग कोई भी। हाँ, अब देखिए। हाँ ठीक है। अब लास्ट एक्सरसाइज 3.3 है। तो 3.3 में भी बच्चों बहुत ज्यादा कुछ खास है नहीं। 3.3 में भी वही। हाँ बेटा बोलो। अब बेटा मेरे पास बुक होती तो मैं देख ही पाता। क्या है, खैर बोलो। हम्म। अरे नहीं भैया, हमने बताया ना क्वाड्रेंट क्या होता है। ये होता है क्वाड्रेंट वन, ये होता है क्वाड्रेंट टू, ये होता है क्वाड्रेंट थ्री, ये होता है क्वाड्रेंट फोर। वो सिर्फ ये समझाने के लिए लिखा होगा, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। ओके। म्यूट करो, कौन है ये? किसके यहाँ आवाज आ रही है यार? विकास सिंह। गलती बहुत करते हो आप लोग। खैर, अब जैसे थर्ड एक्सरसाइज जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बच्चों, तो उसमें आपको क्या खास मिलेगा? देखिए उसमें आपको ये है, थर्ड एक्सरसाइज में आपसे दो टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। आपको कुछ पॉइंट्स दिया जाएगा, और पूछा जाएगा आप बताओ कि ये पॉइंट्स किस एक्सिस पे है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। -4, 3,
-2, -1, 2, -3, 0, -5, 0, 0, 4, 4, 3, -6, -6, 2, 2, 3। मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब आप लोग बताइए एक एक करके। ये जैसे पहला पॉइंट है, ये किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस में? ये सेकंड में है। ये वाला? थर्ड में है, ठीक है। हाँ। ये वाला? फोर्थ। ये वाला? हाँ, क्वाड्रेंट पे नहीं होगा। ये निगेटिव वाई एक्सिस पे होगा। क्या होगा? निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है। ये क्या है? ये और। ओके। 4, 4, ये किस? हाँ, फर्स्ट। और ये वाला? ये वाला? और ये लास्ट? फर्स्ट। अच्छा, आप लोगों को पता है एप एप सीसा? एप सीसा अगर मैं पूछूं, इधर जितने भी इधर दिख रहे हैं इन सभी का एप सीसा बताओ। इधर बताओ, इसका एप सीसा क्या है इस पॉइंट में? -4, ठीक है। दूसरे वाले का एप सीसा क्या है? -2। तो कुल मिला के एफ सीसा आपको समझ में आ रहा है क्या? जो एक्स वाला पार्ट है, चाहे वो जीरो ही क्यों ना हो बच्चों, जीरो होगा तो भी एफ सीसा कहलाएगा, ठीक है। उससे ये मत सोच लेना कि जीरो है तो एफ सीसा। तो एक्स वाले जितने भी पार्ट्स लिखे हुए वो सब एफ सीसा कहलाएंगे। और वाई वाले जितने भी पार्ट लिखे हुए वो सब क्या कहलाएंगे बच्चों? ऑर्डिनेट कहलाएंगे, ठीक है। ओके। अब अगर आपसे बोला जाता है, अब इसमें देखिए 3.3 में दो टाइप के क्वेश्चन हैं बच्चों। एक तो ये रहेगा, ये जो मैंने अभी कराया। और एक हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आपको पॉइंट्स दे देगा और बोलेगा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो। एक क्वेश्चन तो आपको मिला होगा ऐसा कि ग्राफ बना होगा और पॉइंट्स लिखे होंगे। और आपसे बोला गया होगा इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताइए। और एक इस तरह का भी क्वेश्चन मिल सकता है, यहाँ पे एक्स लिखा हो, यहाँ पे वाई, यहाँ पे लिख दिया 0, -1, 2, 3, 4, -2, -2, -3। अब बोला जाए इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फिर वही चीज, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कोई जरूरी नहीं है इतने के लिए आप ग्राफ कॉपी अलग से बनाओ या ग्राफ पेपर पे करो, आप नॉर्मली भी कर सकते हो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब आपको करना क्या है, जब भी आप ग्राफ पे किन्हीं पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हो तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ यूनिट मार्क कर लेते हो। जैसे मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ये 1, 2, 3, 4 प्लस में होगा, ये माइनस में होगा। और ये आपका ओरिजिन होता है। अब आपसे जैसे बोला जाए, पहला पॉइंट देखिए क्या है। पहला पॉइंट है 0, तो किधर आपके पास दो -1 है, एक इधर निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, एक निगेटिव वाई एक्सिस पे, तो किधर लेंगे? इधर लेंगे। यस। तो ये वाला जो पहला पॉइंट है बच्चों वो ये होगा। ये पॉइंट है, सपोज करो इसका नाम हमने क्या दे दिया, -1, 0, ओके। अब जैसे दूसरा है 2, 3। वेरी गुड। ये हो जाएगा जैसे 2, 3, इसको हमने बोल दिया बी। अब है 4, -2। वेरी गुड। ये हो जाएगा 4, -2। Suppose for this point is C, and the last one is -2, -3। इसको हमने D बोल दिया, -2, -3। ये जो बच्चों आप चार पॉइंट देख रहे हो, A, B, C, D, ये इन्हीं पॉइंट्स की पोजीशन को ग्राफ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर बच्चों दोनों टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। एक तो ये कि आपको ये दिया जाए
और आपसे उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए कह सकता है। दूसरा ये कि आपको ग्राफ दिया जाएगा, ए बी सी डी करके नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा आप इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताइए। तो दोनों ही आप लोग कर सकते हो, राइट। ये दिया रहेगा तो ये बना लोगे, और अगर ये दिया रहेगा तो आप पॉइंट की कोऑर्डिनेट को भी बता लोगे। हो जाएगा ना। अच्छा, तो देखो यहाँ पे तो यूनिट अपने हिसाब से लेना, -1.25। तो कोई इसमें घबराने की बात थोड़ी है। देखो, इसको क्या लिख सकते हो, -1.25 का मतलब क्या होता है, 25/100। एक्चुअली 0.25 का मतलब क्या होता है, 25/100 होता है कि नहीं। तो एक्चुअल में ये है क्या, 25/100 का मतलब होता है 1/4। क्या होता है, 1/4 होता है। तो यानी -1 के आगे एक्चुअल में, यानी इसको हम लिख सकते हैं -1 इस 1.-1.25 को आप चाहे तो करके देख लेना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 - 1.4। तो आपको जैसे आगे जाना है कितना, -1 तो ये हो गया। अब पॉइंट कितना आगे जाना है, 1/4। तो ये 1 और 2 के बीच में चार की क्या करो, उसको चार बराबर पार्टों में बांट लो। सपोज करो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये चौथा है। तो ये जो पहला वाला ही पॉइंट होगा, ये वाला, यही रिप्रेजेंट करेगा -1.25। अगर आप आपको इसमें कोई वो नहीं है, आपको मतलब बस इसको कन्वर्ट करना है कि अगर 1 और 2 के बीच में, तो थोड़ा बहुत आप अप्रोक्स सकते हो। अगर आप ग्राफ पेपर पे एक्चुअल में करोगे तो ये चीजें आपके बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि 0.25 को अगर हम 4 बार लेते हैं तो वो 1 होल के बराबर होता है कि नहीं। तो आप उसको जैसे, आपको पता है एक बॉक्स में 10 लाइन्स होती हैं, 10 गैप होते हैं। तो आपको 10 को 4 में बांटना है, तो यानी ढाई ढाई करके आप बांट सकते हो। दूसरी और तीसरी लाइन के बीच का जो पॉइंट होगा वही आपको ये 1.2। ठीक है, ओके। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी तरफ से तो देखो खत्म है, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें। और इतना ही आपको पढ़ना है और तीनों ही एक्सरसाइज आपको फेयर में कंप्लीट करनी है। ठीक है, इतना ही है, इतना ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर नंबर 4। क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में देखिए है क्या, सबसे पहले तो हम बताते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का। स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। दिस इज द बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पर वेरिएबल क्या है, ये x और y क्या है, वेरिएबल। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी। लीनियर का मतलब होता है, देखिए बच्चों, लीनियर का मतलब होता है लाइन, लाइन से बना हुआ है लीनियर। यानी इसके जब अगर आप ग्राफ की ओर देखोगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये किसका माइक म्यूट नहीं है, पहले ये बताओ। म्यूट करके रखो, बोल पूछेंगे कोई चीज तो तुरंत बोल देना, फिर म्यूट कर लो। ओके, तो ये कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है टू वेरिएबल का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ये चीज ये बोल दिया जाए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो उसका होता है बच्चों ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए केवल एक ही वेरिएबल है, वो है एक्स। यहाँ पर दो वेरिएबल है एक्स और वाई। आप के लिए ये चैप्टर और भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि क्लास 10th में सेम चैप्टर आपको मिलेगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही चैप्टर मिलेगा। बस वहां पर एक वर्ड आगे और लग जाएगा, उसमें लिखा रहेगा पेयर ऑफ। मतलब दो पेयर मिलेंगे, मतलब सॉरी दो इक्वेशन मिलेंगे जिनको बोला जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्लास 10th में बच्चों चैप्टर है क्या, सॉरी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये होता है लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0।
जहां पर एक्स और वाई बच्चों वेरिएबल कहलाते हैं, ए बी सी कांस्टेंट होता है। और इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसे इसमें बात आती है कि जैसे हमें किसी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, आपको इसमें जैसे पहली एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन से मिलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे या कुछ डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगा, और उसको आपको कन्वर्ट करना रहेगा कि इसको आप लीनियर फॉर्म में बदलो। जैसे मैंने कहा कि दो पर्सन की इनकम है, कितनी इनकम है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों पर्सन को मिला दें तो उनकी इनकम 50,000 रुपए। तो आप लोग क्या बोलोगे कि पहले की 25,000 है, दूसरे की 25,000 है? आप क्या करोगे वहां पर? आप मान लोगे कि पहले पर्सन की इनकम है x रुपीस, दूसरे पर्सन की इनकम है y रुपीस, और उन दोनों की इनकम को अगर हम ऐड कर दें तो ये 50,000 रुपीज के इक्वल है, 50,000 रुपए के। तो यानी इक्वेशन क्या बनी? ए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 50,000। तो जरा ध्यान से देखिए, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हुआ कि नहीं? इसी फॉर्म में अगर आपको लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? एक्स प्लस वाई माइनस 50,000 इक्वल्स टू 0। अब जरा इस इक्वेशन को देखिए और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको देखिए, दोनों एक ही तरीके की इक्वेशन है कि नहीं? जहां पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू माइनस 50,000। और क्योंकि यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे केवल एक्स है, तो ए की वैल्यू क्या है? 1। बी की वैल्यू भी क्या है? यहाँ पर 1 है। सी की यहाँ पर क्या है? माइनस 50,000 है। तो कहने का मतलब जहां पर ऐसे लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब आप लोगों ने ये भी पढ़ा है डिग्री 1, आपने भी पॉलिनोमियल में भी पढ़ा हुआ है, डिग्री 1 का जो भी इक्वेशन होता है, पॉलिनोमियल होता है, वो लीनियर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कभी भी डिग्री 2 तो आने से रही, जितने भी वेरिएबल लिखे जाएंगे, वेरिएबल जितने भी क्या, दो वेरिएबल से ज्यादा होना नहीं है, क्योंकि साफ साफ चैप्टर का नाम ही है टू वेरिएबल। तो दो वेरिएबल रहेंगे और पावर 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, वन मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 रहेगी, वेरिएबल 2 से ज्यादा नहीं होंगे, और दो वेरिएबल को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करें। स्टैंडर्ड फॉर्म उसका ये होता है, जहां पर ए बी सी कॉन्स्टेंट है, एक्स वाई वेरिएबल है। इसका डेली टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग एजम्पशंस मेथड में इनका यूज करते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अभी कहा कि दो लोगों की सैलरी का सम 50,000 रुपए है, लेकिन हमें नहीं पता उनकी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पहले की सैलरी कितनी है, दूसरे की कितनी सैलरी है। तो हमने मान लिया पहला एक्स रुपए कमाता है, दूसरा वाई रुपए कमाता है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 50,000। तो ये जो एक्सप्रेशन बना, ये जो इक्वेशन बनी, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल गिवन है, टू वेरिएबल का है, क्योंकि यहाँ पर दो अननोन हमारे पास हैं, एक्स और वाई। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक एग्जाम्पल हुआ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो। अब देखिए, अब आगे का जो भी कुछ होगा हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है तो भी और भी चीजें इसमें, तो बाकी डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल